रितु, हम शिखर जी को खोने के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये पागलपन है। नो नो बेबी, इट्स लव। एंड वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर। लव एंड वो, और अगर ये पागलपन है भी तो शिखर को पता तो लगना चाहिए कि मैं उसके लिए कितनी पागल हूँ। शिखर जी हमारे थे, हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जितनी हिम्मत हो उतनी ही ताकत दिखानी चाहिए। शर्मा जी ने साइकिल चलाई तो त्रिवेदी जी भी चढ़ गए। बच्चे हैं का? अरे अब डांट तो ऐसे रही है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे ही हैं हम। क्यों डांट रही हैं हमारे पापा को? अरे दोनों घुटनों पे मेडल लेकर आए हैं, डांटेंगे नहीं। हैं? शगुन जी। ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? हुलिया? पापा पूरा मूड ऑफ कर दिया पापा। ये हुलिया नहीं है, दिस इज कॉल्ड फैशन। अच्छा आप छोड़िए, मम्मी आप बताइए कैसे लग रहे हैं हम? थोड़ी बोरे जैसी लग रही है, अजीब ही सी लग रही है। ढंग का रंग नहीं ले सकती थी? पूरा ना, वाओ बुआ, ये तो डेविड कॉर्स की जैकेट लग रही है। आई नो। डेविड की ड्रेस तुम काहे पहन के चली आई? हाँ सगुन, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि तुम उतरन पहनोगी दूसरों की? अरे दादी, डेविड कॉर्स एक डिजाइनर है, डिजाइनर। और ना ये उस डिजाइनर की बनी हुई जैकेट है, उसने बनाई है, उतार के नहीं पहनी है हमने। बुआ एक बार दिखाओ ना। दूर से देखो, दूर से। बुआ, डेविड कॉर्स, द लेबल डेविड कॉर्स। आई नो, आपने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू अनिका, थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक यू। कैसी लग रही है? मम्मी देखो ना, बुआ ने डेविड कॉर्स की जैकेट ली है, वो भी लिमिटेड एडिशन। कितनी कूल है ना? हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन शगुन ये डिजाइनर ब्रांड बहुत महंगे होते हैं ना, कितने के लिए? सिर्फ 70,000। 70,000? दिमाग सही है तुम्हारा? इतनी महंगी जैकेट खरीदने को किसने कहा था? हाँ शगुन, इतनी महंगी जैकेट लेने से पहले विद्युत से पूछा था। क्यों पूछे हम? क्या जरूरत है? जैसे आप लोग को जैकेट दिखा रहे हैं ना, वैसे विद्युत को भी दिखा देंगे वहां। और वैसे भाभी, आप तो ऐसे बात करी जैसे कि आप हर एक चीज शिखर भैया को पूछ के करती हैं। प्रीति नारी वाला कांड भूल रही हैं आप? सगुन, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर उखाड़ना ही है तो हम वो काम घर में पैसे लाने के लिए कर रहे थे, पैसे उड़ाने के लिए नहीं। तो आपको क्या लगता है भाभी, हम विद्युत के पैसे उड़ा रहे हैं? तो तुम्हारे पास कहां से आएंगे इतने पैसे? ये 10 लाख एडवांस है। ये लोग भैया आ गए। अब हमसे लड़के भैया का मूड ऑफ करना है तो देख लीजिए। क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो शगुन आई थी तो थोड़ा मस्ती मजाक। पापा, आप मेरे मार्कर्स लाए? अरे हाँ बेटा, नीचे गाड़ी की डिग्गी में रह गया है। हम थोड़ा थक गए बेटा, थोड़ा चाय पानी पी ले फिर जाते हैं। नहीं पापा, अभी चाहिए। किट्टू, पापा ने कहा ना चाय पीने के बाद लेकर आएंगे। आप फ्रेश हो जाइए, हम चाय बनाते हैं। क्या हुआ शगुन? जैकेट तो बड़ी अच्छी पहनी है, लगता है वकालत अच्छी चल रही है विद्युत की। थैंक यू भैया। मम्मी, पापा, ये आप लोगों को क्या लगता है कि हम विद्युत से बिना पूछे कुछ करेंगे? अरे वो तो हम भाभी के सामने हमने ऐसे ही बोल दिया। ये तो विद्युत जी ने ही हमको दिलाया। तुम्ही ने जिद की होगी, जानते हैं हम तुमको अच्छे से। शगुन, थोड़ा संभाल के खर्चा किया करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जरा सेविंग्स पे ध्यान दो।
ड्रेस तो बहुत अच्छी है, अपनी भाभी के लिए। ड्रेस तो बहुत प्यारी है। क्या बात है भाभी? अरे हम ऐसी ड्रेस कहाँ पहनेंगी? हाँ, अवनी के लिए ही है। वाओ पापा, क्या चॉइस है आपकी। स्टनिंग ड्रेस, सच में हमारी मम्मी कितनी प्रिटी लगेंगी इसमें। घर की बहू बेटियों पे तो साड़ी ही अच्छी लगती है। ये क्या उठा लाए बब्बा? अपनी पहनेगी ड्रेस? अरे क्या बोल रही हैं आप? अरे भाभी के चॉइस से ही आया है ना। वैसे भैया, आपको भाभी का ड्रेस का साइज कैसे पता चला? मतलब भाभी तो हमेशा साड़ियाँ पहनती है ना, और साड़ियाँ तो फ्री साइज की होती है, कोई भी पहन ले सबको फिट हो जाती है, लेकिन ड्रेसेस का स्पेसिफिक साइज होता है। अवनी बीवी है हमारी, साइज तो पता होगा ना। लो, मम्मी पानी दो। सो फाइनली हम मिल रहे हैं। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, तो तुम कल टाइम से पहुंच जाओगे ना? लेट्स सी। Let's try this. This is looking pretty. Blue suits me. एक तो ट्रेडिशनल वेयर का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कुछ किया नहीं ना ऐसा, पर अब करना तो पड़ेगा ही। शिखर जी, आप हमारे लिए ये ड्रेस कैसे ले आए? ये ड्रेस हम कैसे पहनेंगे? हाँ, गलती हो गई, कल इसको वापस कर देंगे। पता नहीं हम क्या सोच रहे थे। ऑब्वियसली तुम ये ड्रेस कैसे पहनोगी? नहीं, हम ट्राई कर लेंगे ना। आप पहली बार ऐसी ड्रेस हमारे लिए लेकर आए हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम ही बेवकूफ थे जो ये ड्रेस लेके आ गए। तूने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा कि तुम साड़ी पहनो? गाना, जिंदगी मुसीबतों के कितने भी ताले लगाए, आप खुशियों के दरवाजे खोल ही देते हो। अनिका, कॉफी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। शिखर जी, चाय। सुबह से क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं मम्मी, हम कोई सरप्राइज। कुछ नहीं चल रहा मम्मी, कुछ नहीं चल रहा। पापा, हमें वेवबोर्ड चाहिए। वेवबोर्ड? ये क्या होता है बेटा? आपको वेवबोर्ड नहीं पता? ये देखो। अच्छा ये, ठीक है बेटा, दिला देंगे। ये आपको आपके नेक्स्ट बर्थडे पे दिला देंगे। पापा,
बर्थडे तो बहुत दूर है, हमें अभी चाहिए, प्लीज दिला दो ना। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, कबोर्ड में छुपा के रखे हैं। आपके पास ढेर सारे पैसे और बोलते पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। क्या कबोर्ड में पैसे? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम घर पे कभी कैश रखते ही नहीं है। सच्ची पापा, बहुत सारे पैसे हैं। चलो हम दिखाते हैं। चलो, कहाँ है पैसे, दिखाओ हमें। चाय आराम से बैठ के पी लीजिए ना, नाश्ता भी कर लीजिए। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, नाश्ता ऑफिस में करेंगे। अरे टिफिन तो ले जाइए। लंच हमारा एक क्लाइंट के साथ में आज। हाँ? अनिका, किट्टू, अनिका दरवाजा खोलो। अनिका देखो, हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं कि सुबह से तुम दोनों का कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है मम्मी। तुम पहले दरवाजा खोलो। क्या है मम्मी? पहले दरवाजा खोलो, अंदर आके देखते हैं, फिर बाद में बताएंगे क्या है। नहीं बताओ। हटो। बेरहमी से मर्डर कर दिया आपने हमारे सरप्राइज का। क्या मम्मी, इतना अच्छा सरप्राइज प्लान कर रहे थे? सरप्राइज? किस बात का सरप्राइज? आज ना हमारा बर्थडे है ना एनिवर्सरी। कौन सा डे है? वैलेंटाइंस डे। हम आपके लिए वैलेंटाइंस डे का स्पेशल सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, उसी की प्रेप कर रहे थे। पर आप तो आप हैं। क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रही हैं? तुमने जो केसा मारा है, हंसे नहीं तो क्या करें? मम्मी, अनिका, हम मैरिड हैं, वो भी पिछले 20 साल से। मैरिड कपल्स ना करवा चौथ मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे नहीं। हमारे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स करवा चौथ भी मनाते हैं और वैलेंटाइंस डे भी। तुम अपने पापा को जानती हो, वो तो वैसे भी इन सारे चोचलों के खिलाफ है। बंद करो ये सब। नहीं, इतनी सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो चुकी है। सोसाइटी की टेरेस पे हमने वैलेंटाइंस डे की पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं। टेरेस पे? सोसाइटी की परमिशन लगेगी? परमिशन हमारे हाथों में है। अच्छा, तो इस सारे प्लानिंग की मास्टरमाइंड तुम हो? कोई शक? रितु, अरे क्या अवनी, तुम ही कहती हो ना, जो कभी नहीं किया वो कभी नहीं करेंगे क्या? कम ऑन अवनी, चलो ना, सेलिब्रेट करते हैं ना वैलेंटाइंस डे। प्लीज प्लीज बोलो ना। प्लीज मम्मा। प्लीज। हे भगवान, ये तो यहीं पे चल के आ रहे। दिखाओ। कहाँ है बेटा पैसे? यहाँ तो कोई पैसे नहीं है। बेटा, अब तुम्हें वेव बोर्ड चाहिए तो कोई भी कहानी बनाओगे? क्या पैसे? हाँ, क्या? कौन से पैसे? और ये कबर्ड में रखता है कोई पैसे? एक सेकेंड, इसे क्या चाहिए? वेव बोर्ड। वेव बोर्ड चाहिए अब तुमको? होमवर्क किया है? जाओ जाके होमवर्क करो। सब बहाने कहानियां बनाने में नंबर 1। देखा जरा इसको, कबर्ड में पैसे कैसे आ सकते हैं?
अच्छा वो बैग हमने हटा दिया वहां से टाइम पर। आज तमन्ना को एक अच्छे से लंच पे लेके जाएंगे। बेचारी अवनी की वजह से कितनी अपसेट है। हाँ, उसको कॉल कर लेते हैं। बिजी? ऑफिस में कॉल करते हैं। हेलो, हाँ शिखर त्रिवेदी बात कर रहे हैं। तमन्ना मैम से बात कराइए। ऑफिस नहीं आई? ओके ओके ओके, हाँ ओके। तमन्ना अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची? रोज तो 8:30 बजे पहुंच जाती है। हेलो। माला, शिखर बोल रहे हैं हम। हाँ शिखर बोलो। तमन्ना से बात नहीं हो पा रही थी, थोड़ा बात करोगी क्या? तमन्ना वो तो तुम्हारे घर गई है ना? क्या? हाँ अभी अभी निकली है सज धज के एकदम सारी वारी पहन के। कह रही थी अब ससुराल जाने का वक्त आ गया है। ओके ओके। शिट। तमन्ना तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब? तुमने दरवाजा क्यों खोला? शिखर जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ऑफिस में। तमन्ना यहाँ क्या कर रही है? और ये कौन है? अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। शिखर, ये सनी भटनागर है, गॉडविल इंडस्ट्रीज के ओनर। तुमने नाम तो सुना ही होगा ना? एक्चुअली मेरी मासी जी ने मेरा रिश्ता इनके साथ तय किया है। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। अच्छा हुआ शिखर जी आप आ गए। तमन्ना को डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगी। आप उसे अच्छे से जानते जो है। अब सनी बैठो ना, चाय तो लो। बैठिए, अभी बैठिए। तुम इधर आओ। ये सब क्या शादी मिलन समारोह चल रहा है यहाँ पे? किससे पूछ कर तुमने इसको? अरे शिखर जी वो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तमन्ना तो आपकी फ्रेंड है। कर लिया क्या? हमारे ऑफिस में साथ में काम करते हैं, ठीक है ना? तुम बड़ी बिचौलिया बन के इनका रिश्ता करा चली हो। जरूर तुमने बुलाया होगा इसको, है ना? ये आओ, हमारे पास कोई मिशन नहीं है ना, तो आ जाओ तमन्ना, तुम्हारा रिश्ता फिक्स करवा देते हैं। अरे हम क्यों बुलाएंगे? वो तो तमन्ना ने ही फोन किया था हमें। हेलो। हाय अवनी, आई होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा लिसन ना, मुझे एक स्मॉल फेवर चाहिए। हाँ तमन्ना बोलो। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं, वो थोड़ा पर्सनल है ना, इसलिए ऑकवर्ड हो रहा है बोलने में। अरे तमन्ना इसमें ऑकवर्ड होने की क्या बात है? तुम तो शिखर जी की दोस्त हो, अब हम सब के लिए फैमिली मेंबर बन गई हो। बेझिझक बता। वो क्या है ना अवनी, मेरी मासी जी है, उन्होंने ना मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। ऐसे तो लड़का दिल्ली का है पर फिलहाल कानपुर में है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पर वो क्या है ना कि मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ ना, मुझे लोगों को पहचानना ही नहीं आता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं उसे तुम्हारे घर पर बुला लूं। वो क्या है ना कि अगर तुम साथ होगी तो मुझे ऐसे लगेगा मेरी बड़ी बहन मेरे साथ है, और फिर डिसीजन लेने में भी मुझे हेल्प होगी ना, इसीलिए। अवनी
अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। अरे नहीं तमन्ना, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम बुला लो, हम संभाल लेंगे। शिखर जी, ये टाइम सवाल जवाब का नहीं है, अपना फर्ज निभाने का है। चलिए बैठिए। देखिए, मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी आप लोगों को जो ठीक समझे। वैसे तमन्ना ने बताया मुझे कि आप दोनों उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब फाइनल डिसीजन आप दोनों का है। नहीं, हमारे हाँ कहने से क्या होगा? हाँ, मतलब शिखर जी का कहने का मतलब ये है कि तमन्ना की भी तो हाँ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, सोचो, अगर सोच नहीं मिलेगी तो फिर साथ कैसे निभेगा? हमें लगता है कि सनी जी और तमन्ना को अकेले में कुछ देर बात कर लेनी चाहिए। अकेले में क्यों?